हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। 10 मई 1857 को यह क्रांति आरंभ हुई थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई तक इस शहीद स्मारक का काम दिन रात लगाकर पूरा कर लिया जाए। विज आज शाम अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, जहां जहां पर 1857 का यह संघर्ष हुआ था, उस सब के इस म्यूजियम में हमने सारे सीन क्रिएट किए हैं। इसमें हम अंबाला को दिखा रहे हैं, मेरठ, दिल्ली के कश्मीरी गेट, झांसी की रानी, तात्या टोपे और गुजरात और हैदराबाद के सीन भी क्रिएट करके दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे इतिहासकारों ने खोज कर यह निकाला है कि 1857 की क्रांति कहां कहां पर हुई थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया, इस म्यूजियम में कई गैलरियां बनाई गई हैं जिसमें उस समय के सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि जब आगंतुक इस म्यूजियम के अंदर प्रवेश करें तो 1857 के समय काल में वे चले जाएं। उन्होंने बताया, उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी और क्या क्या कारण थे जिसके कारण यह क्रांति हुई को दिखाया जा रहा है। इस म्यूजियम में उस समय के अंग्रेज अफसरों की कोठियों को भी दिखाया गया है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने 1857 में मार्च के महीने में ही अंग्रेज अफसरों की कोठियों में आग लगाना आरंभ कर दिया था, जबकि क्रांति मई महीने में हुई थी। विज ने बताया, इसके अलावा हम कारतूस का वह डिपो भी दिखा रहे हैं जहां पर चर्बी वाले कारतूस मिला करते थे, जो कि उस लड़ाई का बहुत बड़ा कारण भी बने। उस समय चर्बी वाले कारतूस हिंदुस्तान में 3 जगह पर बनते थे, जिनमें एक दमदम में था, एक सियालकोट में था और तीसरा अंबाला छावनी में था। इसलिए उस समय आसपास के छावनियों के लोग भी यहीं पर कारतूस लेने आते थे और यहीं पर उनकी बातचीत हुआ करती थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया, इस शहीद स्मारक में हमने 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल भी बनाया है। इसमें लिफ्ट भी लगाई है और लोगों को ऊपर आकर सारे शहर का नज़ारा भी दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति में कमल के फूल और रोटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उस समय एक यूनिट दूसरी यूनिट को कमल का फूल और रोटी भेजा करते थे, इसलिए हमने यहाँ पर कमल का फूल और रोटी को बनाया है। यह शहीद स्मारक के परिसर में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा और यहाँ पर एक वाटर बॉडी भी बनाई गई है और यहाँ पर लोग शाम को नौका विहार कर सकेंगे। विज ने बताया कि रोजाना यहाँ पर लाइट, साउंड और लेजर का शो भी आयोजित किया जाएगा और रोजाना यहाँ शो दिखाने के लिए हमने मुंबई के बहुत बड़े डायरेक्टर को कार्य सौंपा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि 10 मई को इसका उद्घाटन करवा दें और हमारी कोशिश रहेगी कि इसका उद्घाटन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाएं। इसलिए हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे स्टाफ को लगा दिया गया है। विज ने बताया कि उस समय की लड़ाई के हाथी, घोड़े, सिपाही, अंग्रेज अफसर, बैरक आदि सभी चीज़ों को यहाँ बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर एक श्रद्धांजलि पॉइंट भी बनाने जा रही है, ताकि जो लोगों से भूल हुई है और जिन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। जब इस पॉइंट पर लोग श्रद्धांजलि देंगे तो एक नीचे से लाइट आ जाएगी और पूरा पेड़ जगमग हो जाएगा। हालांकि यह सांकेतिक है, लेकिन श्रद्धांजलि देना भी भावनाओं को व्यक्त करना ही होता है। इसलिए इस पॉइंट पर 40 मॉनिटर लगाए जाएंगे जिस पर लोग आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि देकर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री विज ने बताया, हमने शहीद स्मारक में वह पेड़ भी बनाए हैं जिन पर भारतीय सैनिकों को टांगकर गोलियां मारी गई थी। हालांकि यह बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि अंग्रेजों ने जिन सैनिकों को गोलियां मारी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी हमने इस रिकॉर्ड को ढूंढा है। उन्होंने बताया, यह शहीद स्मारक को तैयार करने के लिए हमने देश के सर्वोत्तम कर इतिहासकारों की कमेटी भी बनाई है और अनुसंधान उपरांत अभी तक हम 700 नाम ही ढूंढ पाए हैं। इन 700 शहीदों के नाम हमने गोल्डन अक्षरों में इस शहीद स्मारक के अंदर लिखवा देंगे। उन्होंने इस देश में सबसे पहले आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने बताया, यदि ऐसे और भी नाम आएंगे और वह प्रमाणिक होंगे तो उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा, शहीद स्मारक में अलग अलग स्थानों पर कुल 14 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने बताया, इन सेल्फी पॉइंट पर आने वाले लोग अपने सेल्फी ले सकेंगे। यह सेल्फी पॉइंट स्मारक के अलग अलग कोनों पर और ऊंचाइयों पर बनाए गए हैं। लड़ाई जो सन 1857 में लड़ी गई, कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले लड़ी गई।
और वो सशस्त्र युद्ध हुआ था उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, जिसका सारे संसार में शासन था लगभग सभी स्थानों पर। लेकिन उन वीरों को कभी याद नहीं किया गया, कभी उनको श्रद्धांजलियां नहीं दी, कभी उनके लिए किसी ने गीत नहीं। इसलिए हम उनको याद करने के लिए, उनकी याद में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना, जिसमें हमने सारे वो सीन क्रिएट किए जहाँ जहाँ पर ये संघर्ष हुआ था। अम्बाला का भी दिखा रहे हैं, मेरठ का भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट का भी दिखा रहे हैं, झांसी की रानी का दिखा रहे हैं, तांत्या टोपे का दिखा रहे हैं, गुजरात का दिखा रहे हैं, हैदराबाद का दिखा रहे हैं। सारा हमारे इतिहासकारों ने खोज कर निकाला है कि कहाँ कहाँ पर ये क्रांति हुई थी। इसमें कई गैलरियाँ बनाई गई हैं जिसमें पूरी उस वक्त का सीन हम क्रिएट कर रहे हैं कि आदमी जब अंदर आए तो वो 1857 में पहुंच जाए। उस वक्त सोशियो इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, क्यों ये आउटब्रेक हुई, क्या क्या वो कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई। हम इसमें वो अंग्रेज़ों की कोठियाँ भी दिखा रहे हैं जिनको मार्च के महीने में, क्रांति तो मई में हुई थी 10 मई को, लेकिन मार्च के महीने से ही जो अंग्रेज़ अफसर उनका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने उनकी कोठियों को आग लगानी शुरू कर। वो कोठियाँ भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम वो कारतूस का डिपो भी दिखा रहे हैं जहाँ से वो चर्बी वाला कारतूस मिलता था, जो कि उस लड़ाई का बहुत बड़ा कारण बना। वो जो चर्बी वाले डिपो के कारतूस वाले डिपो थे वो हिंदुस्तान में केवल 3 जगह पर थे। एक दमदम में था, एक सियालकोट में था और तीसरा वाला छावनी में था। तो आसपास की छावनियों के भी सभी लोग यहाँ कारतूस लेने आते थे और यहीं पर उनका आपस में बातचीत होती थी। हमने यहाँ पर 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल बनाया है। इसमें लिफ्ट लगाई है, लोगों को ऊपर आके सारे शहर का नज़ारा भी देखने को मिलता है। और ये कमल का फूल और रोटी, इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उस क्रांति में। उस वक़्त एक यूनिट दूसरी यूनिट को कमल का फूल और रोटी भेजते थे, इसलिए हमने यहाँ पर कमल का फूल और रोटी बनाई है। हम यहाँ पर 2000 लोगों का ओपन एयर थिएटर भी बनाया। हमने एक वाटर बॉडी भी बनाई है इसमें, जहाँ पर लोग शाम को नौका विहार कर सकें। यहाँ पर रोज़ शाम को लाइट, साउंड एंड लेजर के शो हुआ करेंगे, जिसमें हम सारी वो जो उस वक्त की लड़ाई हुई थी, हमने बम्बई के बहुत बड़े डायरेक्टर जिसने कई फिल्में भी बनाई हैं, उसको ये काम दिया है बनाने के लिए, और वो हमारे काम सारे तैयार हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी, तो हमारा प्रयास है, मैं आज इसीलिए देखने आया हूँ कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या रह गया, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई को हम इसका उद्घाटन करवाएं, और हम कोशिश करेंगे कि इसका उद्घाटन हम प्रधानमंत्री जी से करवाएं। तो इसलिए हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारा स्टाफ यहाँ पर लगा दिया जाएगा, सभी आके यहाँ बैठेंगे, चाहे डे एंड नाइट काम हो, ताकि सारे काम हाथी, घोड़े, सिपाही, अंग्रेज सिपाही, जो नेटिव इन्फेंट्री थी, जो बैरक थी जिसमें ये सबसे पहले हुई, हम सब यहाँ पर बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी बनाया है कि जिनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई,
लोगों से जो एक गुस्ताखी हुई है उसको भूल सुधारने का हम मौका दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक श्रद्धांजलि पॉइंट बनाया है कि लोग आकर वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और एक लाइट जाएगी नीचे से और पेड़ जाके जगमग हो जाएगा सारा का सारा। सिंबॉलिक है, लेकिन श्रद्धांजलि भी भावनाओं को व्यक्त करना ही होता है। तो वो हमने बनाया, उस पर 40 हम मॉनिटर लगा रहे हैं कि लोग आते जाएंगे, अपनी श्रद्धांजलि देते रहेंगे और नीचे से लाइट चलती है, ऊपर तक जाती है लाइट, ताकि श्रद्धांजलि दे सके। हमने यहाँ वो पेड़ भी बनाए हैं जहाँ पर टांग टांग कर उन्होंने भारतीय सैनिकों को गोलियाँ मारी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कठिन काम था कि जो उसमें शहीद हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिनको पेड़ों से बांध कर गोलियाँ मारी, अंग्रेज़ जाके उसका कहीं रिकॉर्ड तो नहीं लिखेगा, लेकिन फिर भी हमने ढूंढा। हमने हिंदुस्तान के टॉप इतिहासकारों की कमेटी बनाई और उन्होंने रिसर्च की कि जो लोग उसमें शहीद हुए, लगभग 700 नाम हम अभी तक ढूंढ पाए हैं। उस 700 के 700 नाम हम इस म्यूज़ियम में उनका गोल्डन अक्षरों में नाम लिखेंगे, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। 700 हमने ढूंढ लिए हैं, अगर और भी आएंगे और वो प्रमाणिक होंगे तो हम उन नामों को भी यहाँ पर लगाएंगे।